अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे की रिपोर्ट से फकत 1 घंटा कबल खाम तेल की कीमत गिरने पर तकरीबन $1 अरब का गैर मामूली दांव खेला गया। यह हालिया अरसे में इस नौयत का 5वां मशकूक वाकया है कि जिसने वॉल स्ट्रीट और अमरीकी कांग्रेस में इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से शदीद तशवीश पैदा कर दी है। कांग्रेस की जानिब से कड़ी निगरानी भी शुरू कर दी गई है। ये पेशन गोई अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे की खबर मंजर आम पर आने से महज 1 घंटे कबल की गई थी कि जिसके बाद कीमतें गिर गईं। बगैर किसी बड़ी खबर के खाम तेल की कीमत गिरने पर तकरीबन 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का दांव लगाया गया। ये रकम $920 मिलियन की अलामती मालियत के बराबर थी, जिसे पहले पहल एक गैर मामूली तजारत करार दिया गया, मगर फिर चंद लम्हों के बाद ही ये एक बड़ा दांव साबित हुआ। ताहम बुध की सुबह की जाने वाली ये तजारत कोई आम हेजिंग या फिर पोर्टफोलियो का तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश नहीं थी। नाजरीन, ऐन उस वक्त और इतनी बड़ी मालियत के साथ खाम तेल की कीमत गिरने पर लगाया गया ये दाव एक सोची समझी और इंतहाई पुरएतमाद कोशिश थी। सुबह 4:50 पर एक्सियोस ने खसूसी स्कूप शाया किया कि जिसमें बताया गया कि व्हाइट हाउस के मुताबिक जंग खत्म करने के लिए एक सफ़े की मुफाहमत की याददाश्त पर इत्तफाक करने के करीब हैं। इसमें एटमी मुज़ाकरात भी शामिल थे कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अहम रुकावट रहे हैं। सुबह 7 यानी कि तकरीबन 7 बजे तक रिपोर्ट शाया होने के सिर्फ 2 घंटे बाद तेल की कीमतें 12% तक गिर गईं कि जिससे शर्त लगाने वाले सरमायाकार को चंद ही घंटों में $125 मिलियन का मुनाफा हुआ। इस वाक्य ने इन इल्जामात को जन्म दिया कि ये ट्रंप के मंसूबों से वाकिफ अफराद की जानिब से गैर मामूली इंसाइडर ट्रेडिंग की एक और मिसाल है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से इंसाइडर ट्रेडिंग एक ना खत्म होने वाला सिलसिला बन चुका है, जहां अमरीकी हुकाम मीडिया को बताते हैं कि अमन मुआहिदा होने वाला है कि जिससे तेल की कीमतें गिरती हैं, लेकिन हफ्ते के आखिर तक वो मुआहिदा खत्म हो जाता है और सदर ट्रंप दोबारा धमकियां देने लग जाते हैं। एक आम राय ये बन चुकी है कि मुज़ाकरात का ऐलान जानबूझकर इसलिए किया जाता है ताकि तेल की मंडियों को पुरसकून किया जा सके और कीमतें कम की जाएं। साबका रुकन पार्लियामेंट मेजॉरी टेलर ग्रीन के जो कभी सदर ट्रंप की बहुत बड़ी तगड़ी हामी हुआ करती थी, उनका कहना है कि सदर ट्रंप का जंग और अमन का ये मुतजाद रवैया महज उनके और उनके साथियों के लिए मुनाफा कमाने का एक जरिया बन चुका है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि लोगों को कब एहसास होगा कि ये बार बार जंग और अमन की बातें दरअसल सिर्फ इंसाइडर ट्रेडिंग है और इसमें कत्लो गारत भी शामिल कर ली गई है। इससे सिर्फ वो चंद लोग ही फायदा उठाते हैं कि जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, यानी कि द अपर क्लास, और आपकी अक्सरियत यानी कि आम लोग इसमें शामिल ही नहीं है। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ने सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन से एक बार फिर इस मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। सेनेटर क्रिस मर्फी ने इस वाक्य को व्हाइट हाउस की जानिब से होश शबा करप्शन करार दे दिया है। एक ऐसी जंग से मुनाफा कमाना कि जिसमें 1700 से ज्यादा आम शहरी हलाक हो चुके हैं, इंतहाई मकरू अमल है। फॉक्स न्यूज की मुबस्सिर जेसिका टालर का कहना है कि इस घिनौने कारोबार को बंद होना चाहिए। लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं ताकि ये लोग इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकें। अमेरिका में सुबह का वक्त मार्केट के लिए अमूमन काम पुरसकून होता है, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर तजारत और डील्स इंतहाई गैर मामूली हैं। साबिक एनर्जी ट्रेडिंग माहिर लीला बुशेल्क ने जोर दिया है कि ये नमूना पिछले मशकूक सौदों जैसा ही है, नथिंग अदर देन दैट। इस वाक्य ने अमेरिकी कांग्रेस को भी हिलाकर रख दिया है। अमेरिका की एक इंतहाई बाअसर सियासतदान सेनेटर एलिजाबेथ वारन ने सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए ये सवाल किया कि क्या ये वाकया सिर्फ किस्मत है, इज इट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि ये यकीनी तौर पर इंसाइडर ट्रेडिंग ही लगती है। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट और मशरक़ वस्ता की खबरों से मुंसलिक इन मशकूक सौदों की तहकीकात शुरू कर दी है। ताहम माहिरीन का यह कहना है कि ये साबित करना कि गैर एलानिया मालूमात इस्तेमाल की गई थी एक इंतहाई मुश्किल काम है। नाज़रीन, गुज़िश्ता माह अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के एक हाजिर सर्विस एहलकार पर महकमा इंसाफ ने फर्द जुर्म आयद की, क्योंकि उसने पोले मार्केट पर इस बात पर $4 लाख की शर्त लगाई थी कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को इक़्तिदार से हटा दिया जाएगा। एट अ टाइम व्हेन नोबडी न्यू अबाउट दिस। मुबैना तौर पर उसने ये शर्त इस ऑपरेशन की खुफिया मालूमात की बुनियाद पर लगाई थी कि जिसमें वो खुद शामिल था, जबकि फरवरी में ईरान के साथ ट्रंप की जंग के ऐन वक्त पर शर्तें लगाकर तकरीबन $10 लाख का मुनाफा कमाया। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई की तंसीबात पर हमले रोकने के ऐलान से ऐन कबल खाम तेल की तजारत में $580 मिलियन से ज्यादा का इजाफा देखा गया था।
ट्रंप की जानिब से आर्जी जंग बंदी के ऐलान से कबल $950 मिलियन की शॉर्ट पोजीशन ली गई। एक हफ्ते बाद ईरान की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान से 20 मिनट पहले $760 मिलियन की तिजारत देखी गई। 23 मार्च, 8 अप्रैल, 18 अप्रैल को भी इसी तरह के मशकूक सौदे जारी रहे। काबिल जिक्र बात यह है नाजरीन कि ट्रंप ने बुध को एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ जंग खत्म होने का बहुत इम्कान है, लेकिन साथ ही खबरदार भी कर दिया कि अगर ईरान ने अमरीकी तजवीज मुस्तरद कर दी तो एपिक फ्यूरी नामी फौजी ऑपरेशन दोबारा पूरी शिद्दत से शुरू कर दिया जाएगा। ताहम बुध की गिरावट मार्केट की इस तब्दीली की अक्कासी करती है कि जहां सरमायाकार अब मुकम्मल नाकाबंदी की बजाय महदूद और कंट्रोल शुदा आमद और रफ्त की तवक्को कर रहे हैं। अगरचे कीमतें गिरी हैं, लेकिन ब्रेंट क्रूड अब भी $100 से ऊपर ही है, कि जिसका मतलब है कि जंग का खतरा और इंश्योरेंस के अखराजात अब भी कीमतों को सहारा दे रहे हैं। मार्केट का मुस्तकबिल अब भी इस बात पर है कि आया अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों को मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ और इंश्योरेंस मिल पाई है या नहीं। ईरान की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाजों की नकलो हमल के लिए अपनी शराइत पर पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के क़याम के ऐलान के बाद कीमतों में दोबारा तकरीबन 8% इजाफा हुआ। सो ये शराइत, पेशन गोइयां और ये सट्टे, ये कारोबार अभी दूर तक चलेगा। ताहम पैसा कमा कौन रहा है, कैसे कमा रहा है, ये दिलचस्प हकीकत है कि जिस हवाले से हम आपको बार बार अपडेट करते आए हैं। आज भी आपको इस हवाले से सदर ट्रंप और उनके खानदान के हवाले से इनसाइडर ट्रेडिंग और विद इन अमेरिका जो डिटेल सामने आ रही हैं उस हवाले से आगाह करेंगे। पहले भी $12 बिलियन से जायद के मुआहिदों से जुड़े शाम की एक बड़ी कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अल खयात की बदौलत कैसे इन सब ने पैसा बनाया आपको बताया था। ताहम अब इतलात ये हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप की हमायत याफ्ता शेल कंपनी ने मदनियात की एक ऐसे ग्रुप के साथ इंजमाम का मुआहिदा किया है कि जिसने गुज़िश्ता साल कजाकिस्तान में एक नायाब सख्त चांदी के भूरी रंग का एक धाती कीमियाई अंसर जिसको टंगस्टन कहते हैं, उसकी कानकन्नी के लिए अमरीकी हुकूमत से $1.6 बिलियन तक की इमदाद हासिल की थी। टंगस्टन एक इंतहाई अहम धात है नाजरीन के जो गोला बारूद और दिफाई मसनूआत की तैयारी में इस्तेमाल होता है। अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप ने अमेरिकन वेंचर्स नामी कंपनी के जरिए स्काईलाइन बिल्डर्स नामी ग्रुप में सरमायाकारी की। अक्टूबर के आखिर में उन्होंने मजीद इन्वेस्टमेंट की कि जिससे कंपनी ने तकरीबन $24 मिलियन जमा किए। 22 सितंबर को काज़िक सदर कासिम जोमार्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया कि वो टंगस्टन का एक बड़ा प्रोजेक्ट और मंसूबा अमरीकी ग्रुप कोव कैश कैपिटल के हवाले करना चाहते हैं। अब इस मंसूबे के लिए चीन और रूस की कंपनियां भी दौड़ में शामिल थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 31 अक्टूबर स्काईलाइन कंपनी के जिसमें सदर ट्रंप के साहबजादों की सरमायाकारी थी, उसने एक ऐसी कंपनी में 20% हिस्सा खरीदने के लिए $20 मिलियन अदा किए कि जिसके पास एशिया में अहम मदनियात के ज़खायर मौजूद हैं। यह कंपनी कैज रिसोर्सेस थी कि जो न्यूयॉर्क के माइनिंग ग्रुप कोव कैपिटल का हिस्सा है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि डील ट्रंप खानदान की वसी कारोबारी सल्तनत में मजीद इजाफे का बायस बनेगी और सदर ट्रंप के बेटों को एक ऐसी कंपनी में हिस्सेदार बना देगी कि जिसके बारे में ये ख्याल है कि ये गोला बारूद और दिफाई मसनूआत के लिए अमरीका का चीन पर इन्हिसार खत्म कर सकती है। अमरीका फिलहाल अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर जो ये टंगस्टन है चीन से ही दरामद करता है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कजाकिस्तान में इन मंसूबों के लिए $1.6 बिलियन के लेटर्स ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिए हैं। कोव कैश अब इन मंसूबों के 70% हिस्से पर काबिज है। कोव कैश के चीफ एग्जीक्यूटिव पेनी एल्थॉन ने यह इंकशाफ किया है कि उन्हें इन माइंस को हासिल करने के लिए सदर ट्रंप, वजीर खारजा मार्को रूबियो और बिलियनियर बिजनेसमैन हावर्ड लुटनिक से बराह रास्त मदद हासिल हुई। अगरचे इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि ट्रंप के बेटों ने अपने वालिद के इन्फ्लुएंस और असर रसूख को इस्तेमाल किया, ताहम सदर के बेटों का ऐसी कंपनी में हिस्सेदार होना कि जिसे बराह रास्त वफाकी हुकूमत से अरबों डॉलर की इमदाद मिल रही हो, यानी कि इस मंसूबे को हुकूमती फंडिंग मिलना और फिर सदर के बेटों का इसी कंपनी में हिस्सेदार बन जाना कई कानूनी और इखलाकी सवालात को जन्म दे रहा है, खास तौर पर जंगी हालात के ऐन बीच के जब दिफाई ठेकों की बंदरबांट अरूज पर है। यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि सदर ट्रंप के बड़े बेटे अपने वालिद के ओहदे का भरपूर फायदा उठाते हुए भारी रकूम कमा रहे हैं, जबकि डोनाल्ड जूनियर और एरिक ट्रंप से वाबस्ता कम अज कम 2 कंपनियों ने बड़े सरकारी ठेके हासिल किए हैं, जिससे ट्रंप खानदान के लिए बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने की राह हमवार हो गई है, जो यकीनी तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इफ एवर देयर वाज अ डेफिनेशन ऑफ इट।
यानी कि मुफादात का टकराव। ताहम ये ट्रंप खानदान की वाहिद माली कामयाबी तो है नहीं। ऐसे ही मुआहिदों की दूसरी मिसाल ये है कि पावरस नामी कंपनी के जो कि अमरीकी फौज के साबिक स्पेशल ऑपरेशंस की क़यादत में काम कर रही है, गुज़िश्ता साल कायम की गई थी। ट्रंप के दोनों साहबजादे मार्च में एक गोल्फ क्लब के साथ रिवर्स मर्जर के बाद इस कंपनी के बोर्ड से मुंसलिक हुए, जिसके नतीजे में ये कंपनी पब्लिक हो गई। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एरिक ट्रंप की सरमायाकारी फर्म अमरीकी वेंचर्स ने इस इदारे की पुष्पनाही की है, जबकि उनका अपना इन्वेस्टमेंट बैंक डोमिनारी सिक्योरिटीज भी इस लेन देन में शामिल था। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी फजाइया ने पावरस से गैर एलानिया तादाद में ड्रोन्स खरीदने पर इत्तफाक किया, एक ऐसे वक्त में कि जब ईरान के साथ अमेरिका की जंग को 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। कंपनी के शरीक बानी ब्रेट वेलेकोविच ने यह दावा किया है कि इस फैसले का व्हाइट हाउस के साथ कोई लेना देना नहीं है। व्हाइट हाउस सरमायाकारों की फहरिस्त देखकर सिस्टम का इंतखाब नहीं करता, वो इस कंपनी को इसलिए मुंतखब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस वक्त इस प्रोडक्ट की जरूरत है। ताहम सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एटलीस्ट कम अज कम 187 ड्रोन बनाने वाले इदारे मौजूद हैं। इसके बावजूद ठेका उसी कंपनी को मिला कि जिसमें सदर के बेटे शामिल हैं। आयरनी यह है कि सदर ट्रंप के खिलाफ गैर कानूनी ठेके लेने, मुआहिदों और हुकूमती असर और रसूख की ईमा पर कारोबार बढ़ाने के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं, जबकि सदर ट्रंप इजरायली सदर आइजैक हर्जोग से अपील कर रहे हैं कि नेतन्याहू के करप्शन मुकदमात पर भी सदारती इस्तना दे दी जाए। नेतन्याहू को प्ली बार्गेनिंग नहीं बल्कि माफी मिलनी चाहिए बकौल सदर ट्रंप। सदर ट्रंप के बकौल इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने उन्हें फोन पर बताया कि गजा जंग के दौरान भी मुझे अदालत में पेश होना पड़ रहा है। सदर ट्रंप का यह कहना है कि अगर इजरायली सदर ने नेतन्याहू को माफी दे दी तो इस तरह वो इजराइल के फौजी हीरो बन जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू करप्शन और गैर कानूनी तजारत लेने के मुकदमात में बुरी तरह फंसे हुए हैं और अब उनके पास सदारती माफी के सिवा कोई आउट यानी कि कोई रास्ता बचा भी नहीं है। हैरानकुन बात यह है नाजरीन कि अमेरिका ने मशरक़ वस्ता के इत्तेहादियों के लिए कांग्रेस की मंजूरी के बगैर 8.6 अरब डॉलर के असलहे की फरोख्त की मंजूरी भी दे दी है। ये फरोख्त इस वक्त सामने आई है कि जब अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने हंगामी हालात का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस की पेशगी जांच पड़ताल के बगैर ही इन मुंतकलियों को फौरी तौर पर नाफिज करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से इजराइल और खलीजी रियासतों के पास अमरीकी हथियारों के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, जबकि फजाई दिफाई निजाम पर शदीद दबाव है। इजराइल को $992 मिलियन मालियत का एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम, कुवैत को $2.5 अरब मालियत के बैटल कमांड सिस्टम, जबकि कतर तकरीबन $5 अरब की लागत से एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम पेट्रियट, फिजाई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जखीरे की बहाली और मुत्तहिदा अरब अमारात $148 मिलियन मालियत एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम खरीद रहा है। ताहम अमरीकी महकमा खारजा ने इन सेल्स के लिए तफसीली जवाब फराहम किया है कि अमरीका के कौमी सलामती के मफादात के लिए हंगामी सूरत हाल दरपेश है कि जिसकी वजह से आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत कांग्रेसी जायजे के अमल को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे कबल मार्च में भी अमरीका ने मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और उर्दन के लिए $16.5 अरब के असलहे की मंजूरी दी थी कि जिसमें ड्रोन्स, F-16 तैयारे और रेडार सिस्टम शामिल थे। खलीज से हटकर ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी गोला बारूद के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने वाशिंगटन की इन सलाहियतों पर भी सवालात उठा दिए हैं कि आया वो ताइवान के मामले पर चीन के साथ मुमकिना जंग लड़ने की पोजीशन में होगा भी या नहीं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की शाया करदा एक रिपोर्ट में नतीजा अखज़ किया गया है कि अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ जंग के लिए काफी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन चीन जैसे बड़े हरीफ के लिए अमेरिका को मजीद हथियारों की जरूरत होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग से पहले के ज़खायर पहले ही नाकाफी थे और अगर मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा पैदा हो गया तो अमरीकी ऑपरेशंस महदूद हो जाएंगे। अमरीका के लिए एक और सेटबैक अमरीका की जानिब से लगाई गई वो सैंक्शंस हैं नाजरीन कि जिन पर कई ममालिक की जानिब से अमल दरामद नहीं हो रहा। यूं कह लीजिए कि अमरीका की गिरफ्त कमजोर पड़ रही है। बरसों से माहिरीन ये तंबी देते आए हैं कि इक्तसादी पाबंदियां काम नहीं करती, ये हदफ बनाए गए ममालिक की हुकूमतों का तख्ता नहीं उलटती बल्कि उनके शहरियों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बावजूद अमरीका की क़यादत में पाबंदियों के इस्तेमाल में मुसलसल इजाफा हुआ है। नतीजा ये निकला कि अब ऐसे शवाहिद बढ़ रहे हैं कि अमरीका के इन पाबंदियों पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार ने उन्हें गैर मौसर बना दिया है। ईरान के खिलाफ अमरीका इजराइल जंग ने इस हकीकत को मजीद वाज़ेह कर दिया है कि जैसा कि डी डॉलराइजेशन, डॉलर पर इन्हिसार ख़त्म करना, बाटर यानी कि बदला
مال بمال جیسے متبادل تجارتی طریقے اور حوالہ جیسے غیر رسمی نیٹ ورکس اس سب میں شامل ہیں۔ امریکہ عالمی تجارت میں ڈالر کی حکمرانی پر انحصار کرتا آیا ہے تاکہ اپنی عائد کردہ پابندیوں کو مؤثر بنا سکے۔ تاہم دنیا بھر میں ادائیگی کے متبادل طریقہ کار کے طور پر کرپٹو کرنسی کے پھیلاؤ نے اس مسئلے کا حل فراہم کر دیا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ایران نے مالیاتی لین دین کے لیے کرپٹو کرنسی پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے۔ سال 2025 میں پابندیوں کا شکار اداروں کی طرف کرپٹو کرنسی کا بہاؤ ریکارڈ حد تک بڑھ گیا۔ اس کی مالیت 659% اضافے کے ساتھ 154 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ 2024 میں یہ فقط 59 ارب ڈالر تھی۔ ناظرین، ایران اپنی کرپٹو کرنسی کے ذخائر کو چینی یوان میں تبدیل کرتا ہے اور جسے روسی اشیاء خریدنے یا پھر ایشیائی منڈیوں میں تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ عمل ایک ایسے متبادل مالیاتی ڈھانچے کو مضبوط کر رہا ہے کہ جو چینی یوان کی پوزیشن مستحکم کر رہا ہے ویزاویز دی امریکن ڈالر۔ ایران کے خلاف جنگ نے ان ممالک کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے کہ جو ایرانی ریاست کے ساتھ لین دین کے لیے کرپٹو کرنسی استعمال کرنے پر تیار ہیں۔ چین ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے اور وہ اپنی کرنسی میں ادائیگی کرتا ہے۔ 2024 تک چین کی بیرونی تجارت کا 30% حصہ اس کی اپنی ہی کرنسی یعنی کہ یوان میں ہی طے پایا۔ ڈالر پر انحصار کے جیو پولیٹیکل خطرات اب دنیا کے لیے نظر انداز کرنا ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ امریکہ ڈالر تک رسائی کو اپنے اتحادیوں اور دشمنوں دونوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ جبکہ چین کی وزارت تجارت نے گزشتہ روز اعلان کیا ہے کہ وہ ایرانی تیل خریدنے کے الزام میں نشانہ بنائی گئی 5 کمپنیوں کے خلاف امریکی پابندیوں کی تعمیل نہیں کرے گی۔ چین کی وزارت تجارت کا یہ کہنا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ پابندیاں چینی کمپنیوں کو دیگر ممالک کے ساتھ معمول کی اقتصادی، تجارتی اور متعلقہ سرگرمیاں انجام دینے سے غیر منصفانہ طور پر روکتی بھی ہیں یا پھر محدود کرتی ہیں، جبکہ یہ پابندیاں بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی بھی ہیں۔ اس فیصلے میں 5 چینی کمپنیوں کا ذکر ہے، 3 in Shandong province and 2 others including Hengli Petrochemical Refinery in Dalian and Hebei Shanghai Chemical Group۔ ناظرین، واشنگٹن نے ایک اور چینی کمپنی پر یہ کہتے ہوئے پابندی عائد کر دی کہ اس نے ایرانی خام تیل کی کروڑوں بیرل درآمد کیے اور پھر ایران کے لیے اربوں ڈالر کی آمدنی جنریٹ کی اس سے۔ یہ نئی پابندیاں ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں کہ جب امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعطل برقرار ہے and we seem to be inching towards a deal۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسی ماہ کے آخر میں چینی رہنما شی جن پنگ سے بھی مذاکرات کے لیے چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔